वेलकम टू एग्री पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी 12th एग्रीकल्चर के 8वें चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है प्रवर्धन प्रोपेगेशन। अगर आपने 7 नंबर चैप्टर का एग्री पॉइंट के चैनल पे वीडियो नहीं देखा है तो पहले जल्दी से जाकर उसे देख लें। आपका पूरा 7वां जो चैप्टर है एक ही क्लास में करवाया गया है। अब हम बात करेंगे 8वें चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है प्रोपेगेशन प्रवर्धन। तो सबसे पहले बात करेगी प्रोपेगेशन होता क्या है, प्रवर्धन होता क्या है, व्हाट इज प्रोपेगेशन। तो यहाँ पर प्रोपेगेशन का मतलब है पौधे के किसी भाग से, जैसे कि बीज, जड़, तना, पत्ती, तो उसे उससे नया पौधा तैयार करना क्या कहलाता है। तब उसके अलावा अगर मैं एक लाइन में मेरे से कोई पूछे या आपसे कोई एक लाइन में पूछे कि प्रवर्धन क्या है, तो आप क्या बताओगे। देखो यहाँ पर प्रवर्धन जो होता है, अगर हमें एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो हम कहेंगे यहाँ पर पौधों में गुणन, पौधों में गुणन प्रवर्धन कहलाता है। पौधों में गुणन क्या कहलाता है, प्रवर्धन कहलाता है। प्रवर्धन का मतलब ही है, यही है, एक पौधे से नया पौधा बनाना, एक पौधे से और पौधे बनाना प्रवर्धन कहलाता है। उसे हमने एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया कि पौधों में गुणन, पौधों में प्रसारण क्या कहलाता है, प्रवर्धन कहलाता है। कई बार प्रवर्धन को प्रसारण भी कह देते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही अब ये छोटी सी डेफिनेशन आपके पेपर में आ जाएगी, इसको एक्सप्लेन करो तो क्या करोगे, इतनी छोटी सी डेफिनेशन थोड़ी लिखेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, साथ ही में एक और डेफिनेशन के बारे में लिखेंगे कि पौधे के किसी भाग, जैसे बीज, जड़, तना, पत्ती से, पौधे के किसी भाग, जड़, तना, पत्ती से नया पौधा तैयार करना प्रवर्धन कहलाता है। नया पौधा तैयार करना क्या कहलाता है, प्रवर्धन कहलाता है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया, हमें प्रवर्धन के बारे में हमने जान लिया। पौधों में गुणन या पौधे के किसी भाग, जड़, तना, पत्ती, बीज से नए पौधे का निर्माण करना प्रवर्धन कहलाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है प्रोपेगेशन की, प्रवर्धन की, जिसको आपने भूलना नहीं है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इसी के साथ अगर हम बात करें, अब प्रवर्धन के आगे, डेफिनेशन के आगे क्या है, डेफिनेशन के आगे आते हैं इसके प्रकार। क्या आते हैं बेटा, इसके प्रकार। अब ये कितने प्रकार का होता है, तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। यहीं पर हम इसके प्रकार लिख लेते हैं। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं, मिक्स नहीं होगा। तो प्रवर्धन जो है बेटा कितने प्रकार का होता है, वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार का प्रवर्धन जो है होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं, अब ये 2 प्रकार जो है बेटा कौन कौन से होते हैं, ये 2 प्रकार होते कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे कौन सा प्रकार है, लैंगिक प्रवर्धन। क्या होता है, लैंगिक प्रवर्धन, जिसका दूसरा नाम है बीज द्वारा प्रवर्धन। अभी हमने पढ़ा सबसे पहले प्रवर्धन होता क्या है, आपका जो 8वां चैप्टर है उसका बेस क्या है, प्रवर्धन, पौधों में गुणन या पौधे के किसी भाग, बीज, जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का निर्माण करना प्रवर्धन कहलाता है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि पहला जो प्रवर्धन का तरीका है वो है लैंगिक प्रवर्धन या बीज द्वारा प्रवर्धन। दूसरा जो प्रवर्धन का तरीका है वो है अलैंगिक प्रवर्धन। क्या है, अलैंगिक प्रवर्धन। अब इसका भी कोई ना कोई दूसरा नाम तो होगा ही बेटा साथ में, अब उसका दूसरा नाम भी लिख लेंगे। अलैंगिक प्रवर्धन जो है उसका दूसरा नाम होता है वानस्पतिक प्रवर्धन। वानस्पतिक प्रवर्धन, ठीक है, वानस्पतिक प्रवर्धन। 2 तरह का प्रवर्धन हो गया, सबसे पहले लैंगिक प्रवर्धन, दूसरा अलैंगिक प्रवर्धन। लैंगिक प्रवर्धन को हमने बीज द्वारा प्रवर्धन कह दिया, अलैंगिक प्रवर्धन को हमने वानस्पतिक प्रवर्धन जो है कह दिया। लिखने से पहले अब थोड़ा सा हम समझेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे एकदम आराम से, एकदम फ्री माइंड। अब इधर सुनो मेरी बात। सबसे पहले नंबर पे क्या पढ़ा, लैंगिक प्रवर्धन, बीज प्रवर्धन जो होता है वो क्या होता है।
बीज द्वारा नए पौधे का निर्माण होना, बीज के द्वारा नए पौधे का निर्माण होना लैंगिक परिवर्धन कहलाता है, बीजीय परिवर्धन कहलाता है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। बीज के द्वारा जब नया पौधा बनता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? लैंगिक परिवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंगिक परिवर्धन। दूसरे नंबर पे मैं यहां बात करूं, अलैंगिक परिवर्धन जो है वो क्या होता है? अलैंगिक परिवर्धन जब बीज को छोड़कर, बीज की बात नहीं हो रही है, बीज के अलावा जड़, पौधे के कायिकीय भाग, जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं? अलैंगिक परिवर्धन बोलते हैं। इसमें बीज का कोई रोल नहीं है बेटा, बीज से नहीं होता ये बीज से नहीं होता है अलैंगिक परिवर्धन, जिसका दूसरा नाम वानस्पतिक परिवर्धन है। इसमें बीज का कोई रोल नहीं है, ये पौधे के किसी कायिकीय भाग, जड़, तना, पत्ती से, जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का निर्माण करता है, उसे हम अलैंगिक परिवर्धन की कैटेगरी में रखते हैं। तो आई होप कि पहले आपको इतना समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम किसके बारे में बात करेंगे? लैंगिक परिवर्धन के बारे में। लैंगिक परिवर्धन जिसका दूसरा नाम बेटा क्या है? बीज द्वारा परिवर्धन। चलिए जी, तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। पहले पॉइंट में बात कर रहे हैं लैंगिक परिवर्धन, बीज द्वारा परिवर्धन। अब लैंगिक परिवर्धन, बीज द्वारा परिवर्धन होता क्या है बेटा यहाँ पर? जब, या सीधा ही, बीज द्वारा नए पौधे का निर्माण, लिखते जाना बेटा, नए पौधे का निर्माण करना लैंगिक परिवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? लैंगिक परिवर्धन कहलाता है। बीज द्वारा नए पौधे का निर्माण करना लैंगिक परिवर्धन कहलाता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया आपको, बीज द्वारा नए पौधे का निर्माण करना क्या कहलाता है? लैंगिक परिवर्धन जो है यहाँ पर कहलाता है। इसी के साथ अब हम बात करेंगे इसके लाभ क्या हो सकते हैं, इसकी हानियां क्या हो सकती हैं। सारे के सारे पॉइंट्स के बारे में बेटा यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इसके लैंगिक परिवर्धन के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियां हैं। तो चलिए, डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बीज द्वारा नए पौधे का निर्माण करना बीजीय परिवर्धन या फिर लैंगिक परिवर्धन कहलाता है। चलिए बात करते हैं अब इसके लाभ के बारे में। लाभ क्या हो सकते हैं इसके? सबसे पहले नंबर पर क्या होगा बेटा? सबसे पहले नंबर पर देखो, जो बीज द्वारा पौधा लगाते हो, क्या उसमें कोई मुश्किल आती है आपको? क्या कुछ मुश्किल लगता है उसमें? बीज ही तो लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये सबसे सरल विधि है। क्या है बेटा? सरल विधि है। दूसरे नंबर पर ये थोड़ी कम खर्चीली विधि है, कम खर्चीली विधि। सरल विधि है, कम खर्चीली विधि है बेटा, ये विधि है। मैंने लिख दिया इसको, है ना, या रुको मैं सही कर देती हूँ, विधि। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर पे बेटा मैं बात करूं, जब भी आप बीज के द्वारा पौधा लगाते हो, आप खेत में गए, आपने बीज के द्वारा सरसों लगाया था, मक्का लगाया था, जो गेहूं लगाया था, कोई भी फसल लगाई थी, और वो जो फसल है बेटा, उसकी बात करें अगर हम, क्या वो सारी फसलें, वो पूरी की पूरी फसल क्या सेम दिखती है? क्या उसकी हाइट सेम है? क्या उसमें उत्पादन सेम मिलता है आपको? सेम मिलता है क्या उत्पादन? ऐसा होता है? हर पौधे से सेम लेवल का उत्पादन मिलता है? ऐसा नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये जो है बीज द्वारा लैंगिक परिवर्धन जो होता है ना बेटा, लैंगिक परिवर्धन में क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं जो है वो पाई जाती हैं। इसी के साथ इसमें फसल सुधार संभव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जिस विधि में यह, इस विधि में या सीधा इसमें क्या है? फसल सुधार संभव होता है।
मतलब आप क्या करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि फसल में किसी तरह का सुधार करना चाहते हो, तो कभी भी वानस्पतिक प्रवर्धन वाले में उसका सुधार नहीं हो सकता। वो बिल्कुल ही अपने मदर प्लांट, अपने मातर पौधे के समान दिखता है, उसमें किसी तरह का आप सुधार नहीं कर सकते। लेकिन इसमें आप सुधार कर सकते हैं। इसमें क्या है बेटा, इसमें सुधार किया जा सकता है, फसल सुधार संभव है, क्योंकि इसमें विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। अब पाई जाती हैं विभिन्नताएं, ये हम इसकी हानियों में लिखेंगे। यहां पर हम क्या लिख रहे हैं कि फसल सुधार इसमें संभव जो है होता है। चलिए 2 पॉइंट हो गए हैं। तीसरे नंबर पे मैं बात करूं, ये जो विधि है, जब भी हम बीज द्वारा प्रवर्धन करते हैं ना बेटा, ये जो है ना जैविक तथा अजैविक तनाव के प्रति सहनशील होते हैं। ये पौधे तनाव के प्रति सहनशील, तनाव के प्रति क्या होते हैं बेटा, सहनशील। जब भी आप बीज द्वारा पौधा लगाते हो, उसमें जैविक तथा अजैविक तनाव हमें देखने को नहीं मिलता है, ये सहनशील होते हैं। चलो इस लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम याद कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जैविक तनाव और अजैविक तनाव बेटा होता क्या है। जैविक तनाव और अजैविक तनाव बेटा यहाँ पर होता क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो चलिए, अब अजैविक तनाव, जैविक तनाव, अजैविक तनाव। देखो तनाव के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तनाव वैसे ही बहुत है सबकी जिंदगी में, तो ये वर्ड सब जानते ही हैं कि तनाव का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस। अब यहाँ पर जैविक का मतलब, देखो जो जिंदा लोगों की वजह से आपको तनाव हो रहा है, वो जैविक तनाव है ना। पौधे को किसी भी कीट से, बीमारी से जिस तरह का तनाव होता है, दिक्कत होती है ना, उसमें कीट लग जाएगा, बीमारी लग जाएगी, तो पौधे को अगर किसी भी कीट से, बीमारी से क्या हो रहा है, तनाव हो रहा है, वो सारी की सारी चीजें किस में आएंगी, जैविक तनाव में आएंगी। जितनी भी लिविंग चीजों से तनाव हो रहा है, वो सारी की सारी चीज में आएंगे, जैविक तनाव में आएंगे। अजैविक तनाव, आपको ठंड लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, बाहर मॉइस्चर ज्यादा, नमी, ह्यूमिडिटी ज्यादा हुई पड़ी है, चिपचिपाहट हो रही है, बाहर के मौसम में हो रही है ना आजकल, तो उसकी वजह से आपको जो तनाव हो रहा है वो अजैविक तनाव है। वातावरण की वजह से बेटा जो भी तनाव होता है, वातावरण की वजह से, या फिर मैं बोलूं जलवायु संबंधी, जलवायु कारक, जलवायु संबंधी कारक की वजह से आपको मतलब जो भी पौधे में तनाव उत्पन्न होता है, तापमान ज्यादा, तापमान कम, वो वाली चीजें जो आती हैं अजैविक तनाव में आती हैं। तो ये क्या है, जैविक और अजैविक तनाव है। और बीज द्वारा बेटा जब भी पौधा लगाते हो आप, तो वो दोनों के प्रति क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, यानी कि सहनशील होता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता, उसके तनाव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैविक आ रहा है अजैविक आ रहा है, कम फर्क पड़ेगा। ज्यादा नहीं सोचते, बीजों द्वारा जो होते हैं पौधे, है ना, वो वाली बात है। इसी के साथ बेटा बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। सरल विधि है, कम खर्चीली है, फसल सुधार संभव है, जैविक और अजैविक तनाव के प्रति सहनशील होते हैं जो पौधे बीज द्वारा लगाए जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें, कुछ पौधों में वानस्पतिक प्रवर्धन संभव नहीं होता। कुछ पौधे ऐसे होते हैं बेटा जिनमें वानस्पतिक प्रवर्धन संभव नहीं होता है, नहीं होता है, वहां पर आपको बीज द्वारा ही पौधा लगाना पड़ता है। कुछ पौधे जिनमें वानस्पतिक प्रवर्धन नहीं कर सकते, उसका कोई भी भाग काट के आप नया पौधा नहीं बना सकते हो, तो वो पौधों के अंदर आपको बीज द्वारा ही प्रवर्धन करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल भी बताने पड़ेंगे इसके, तो बेटा एग्जाम्पल क्या है इसके, हम अगले पेज पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, या उसी पेज पे आपको साथ में नीचे लिखना है। मैं यहाँ पर साइड में बहुत ही सुंदर सुंदर ग्रीन कलर का बॉक्स बना देती हूँ, उसमें इसके एग्जाम्पल लिख देती हूँ, इसको लिखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, भूलना नहीं है। पपीता और फालसा, पपीता और
फालसा। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन जो है, कुछ पौधों में वानस्पतिक प्रवर्धन संभव नहीं है, पपीता और फालसा इसके एग्जाम्पल है, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और लाइन याद कराऊंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये हमने इसके लाभ की बात करी है। सबसे पहले सरल विधि है, दूसरा कम खर्चीली है, तीसरा फसल सुधार संभव है किसके अंदर, जब भी आप बीज द्वारा प्रवर्धन करोगे आप उसमें फसल सुधार कर सकते हो। जैविक तथा अजैविक तनाव के प्रति सहनशील है, कुछ पौधे जिनमें वानस्पतिक प्रवर्धन नहीं होता, पौधे के किसी भाग से नया पौधा नहीं बनाया जा सकता, जैसे कि पपीता और फालसा। तो ये क्या है हमारे यहाँ पर इसके लाभ हैं। चलो जी, अब हर चीज के जिसके लाभ होते हैं उसकी हानियां भी होती हैं बेटा। अब हम बात करेंगे इसकी हानियों के बारे में। चलिए, हानियां जो इसकी हैं वो क्या हैं, चलिए इनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर मैंने आपको बताया था, इस विधि से तैयार पौधों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, बोला था कि नहीं। फसल सुधार संभव है, उससे पहले मैंने आपको समझाया था इसमें सारे के सारे पौधे सेम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है इस विधि से तैयार पौधों में इस विधि से तैयार पौधों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इस विधि से तैयार पौधों में विभिन्नताएं पाई जाती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, याद रखना है इस पॉइंट को। सेकंड नंबर पे अब इसके हम बता रहे हैं क्या हानियां। अब जब भी आप कोई भी पौधा बीज के द्वारा तैयार करते हो ना बेटा, उसमें फलन होने में, फल देने में वो टाइम लगाता है ना। बीज लगाओगे, बेचारा कोई फल वाली फल है, वो बेचारा पौधा बड़ा होगा, फिर उसके कितने साल बाद वो फल देना शुरू करेगा। कुछ पौधे होते हैं ना जो 3-4 साल बाद फल देना शुरू करते हैं। तो ऐसे पौधों में फिर अब हमें तो बहुत लंबा टाइम लग गया फल मिलते मिलते। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बीज द्वारा जब भी हम पौधा लगाते हैं तो फलन में देरी होती है बेटा। क्या होता है, फलन में देरी होती है, इस विधि से फल हमें लेट मिलता है। चलो ये बात भी मान ली। तीसरे नंबर पे क्या है, अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे एक चीज है कि जब भी आप बीज के द्वारा पौधा लगाते हो तो उसमें पौधे की हाइट लंबी होती है, ये फैक्ट है। बीज द्वारा पौधा लगाओगे ना उसमें पौधे की हाइट लंबी होगी। तो यहाँ पर बेटा इस विधि से तैयार पौधों में सेम लाइन चलेगी, शुरू वाली लाइन बिल्कुल सेम चलने वाली है, आपकी इतनी मर्जी लाइन लंबी कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस विधि से तैयार पौधों में पौधों की आकार ज्यादा या लंबाई लिख लो, ज्यादा होती है। इस पौधों से क्या होता है, तैयार इस विधि से तैयार पौधों की लंबाई जो होती है बेटा वो ज्यादा होती है, जिससे प्रबंधन मुश्किल होता है, जिससे प्रबंधन में देरी होती है, प्रबंधन में दिक्कतें आती हैं, प्रबंधन मुश्किल हो जो होता है। तो ये क्या है, ये भी तो इसका क्या हो गया, ये भी तो इसकी एक हानि हो गई ना। यहाँ पर इस विधि से तैयार पौधों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, फलन में देरी होती है, इस विधि में तैयार पौधों की लंबाई ज्यादा होती है बेटा, जिससे प्रबंधन मुश्किल हो जाता है। चलो जी, ये हो गए हमारे 3 पॉइंट। चौथे नंबर पे, 4 नंबर पे अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो कुछ पौधे ऐसे भी तो होते होंगे जिनके बीज ही नहीं होते, होते होंगे ना। अब जिनके बीज नहीं होते हैं बेटा उनको कैसे लगाएंगे, वो हानि हो गई ना इसकी। तो चलो उसको भी लिख लेते हैं। कुछ पौधे जिन्हें बीज द्वारा नहीं लगाया जा सकता, कुछ पौधे जिन्हें बीज द्वारा नहीं लगाया जा सकता, जैसे जैसे कौन, जैसे है बनाना, केला, अनानास को भी नहीं लगा सकते बेटा, अनानास। थर्ड नंबर पे आ गया अपने खजूर।
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मैं यहाँ 3 लिखवा रही हूँ आपको कि कुछ ऐसे पौधे भी आते हैं जिनको बीज द्वारा नहीं लगाया जा सकता, उसको आपको वानस्पतिक प्रवर्धन से ही लगाना पड़ता है, जो सेकंड नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर उनके एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं, वो कौन कौन से हैं। केला है, अनानास है, खजूर है। बेटा इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लेते हैं कि आप याद रखो इसको वहां पर ऐसे डब्बे में बंद कर लो अपनी कॉपी में। केला, अनानास, खजूर जो है इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। तो ये हो गई क्या इसकी हानियां। सबसे पहली हानि विभिन्नताएं पाई जाती है, दूसरे नंबर पे फलन में देरी होती है, तीसरे नंबर पे तैयार पौधों की जो लंबाई होती है वो ज्यादा होती है, प्रबंधन मुश्किल हो जाता है। ऐसे पौधे जिनको बीज द्वारा नहीं लगाया जा सकता, कौन कौन है, केला है, अनानास है और खजूर है, तो उनमें हमें वानस्पतिक प्रवर्धन करना पड़ता है। ये इसकी हानियां हो गई हैं। इससे पहले हमने डिस्कस करा था लैंगिक प्रवर्धन क्या होता है, लैंगिक प्रवर्धन के क्या लाभ होते हैं, जैसे कि लाभ में कम खर्चीली है, सरल विधि है, फसल सुधार किया जा सकता है, जैविक तथा अजैविक तनाव के प्रति सहनशील है, और कई पौधों में वानस्पतिक प्रवर्धन संभव नहीं होता, जैसे कि पपीता और फालसा। देखो बेटा यहाँ पर हमने किसकी बात कर ली, यहाँ पर हमने पपीता और फालसा के बारे में ये बता दिया कि हमें बीज से ही लगाना पड़ता है। अगले ही पॉइंट में हमने बता दिया कि केला, अनानास, खजूर जो है उसको बीज से नहीं लगा सकते। दोनों चीजों को ध्यान रखना है, मिक्स मत कर देना, देख लेना मिक्स कर दिया तो। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जैसे कि जैसे कि लैंगिक प्रवर्धन के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब अलैंगिक प्रवर्धन, दूसरा नाम भी लिख देते हैं इसका वानस्पतिक प्रवर्धन। लैंगिक प्रवर्धन या वानस्पतिक प्रवर्धन, तो चलिए बेटा इसको समझते हैं, ये क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है, कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं, लिखते हैं पौधे के किसी कायकीय भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से, पौधे के किसी कायकीय भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नया पौधा तैयार किया जाता है। पौधे के किसी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नया पौधा तैयार किया जाता है, उसे अलैंगिक प्रवर्धन या वानस्पतिक प्रवर्धन कहते हैं। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है बेटा, अलैंगिक प्रवर्धन या वानस्पतिक प्रवर्धन की पौधे के किसी कायकीय भाग से, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था उसके लाभ उसके हानियां, हम यहाँ पर भी सेम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बेटा बात करते हैं इसके लाभ के बारे में। इसके लाभ क्या होंगे, जो उसकी हानियां थी वो इसके लाभ होंगे। अब सोचो क्या पढ़ा उसके हानियों में, हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कि उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, बीज द्वारा तैयार पौधों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यही पढ़ा ना। तो इसमें लिख देते हैं इस विधि से तैयार पौधों में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। इस विधि से जब भी आप कोई पौधा तैयार करते हैं बेटा, उसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान होते हैं, बिल्कुल मातर पौधे के समान होते हैं। देखो मैंने दूसरा पॉइंट भी बोल दिया यहाँ पर, पहला कि इसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है, दूसरा पॉइंट है कि इसमें जो पौधे होते हैं, इस विधि में जो पौधे बनते हैं वो अपने मातर पौधों के समान, मातर पौधों के समान होते हैं। यानी कि एक इंग्लिश में लाइन आपको याद करनी है, ट्रू टू टाइप होते हैं। क्या होते हैं बेटा,
ट्रू होते हैं, सच होते हैं, ट्रू टू टाइप होते हैं, मातर पौधे के समान होते हैं, इसमें जो भी पौधे तैयार बनते हैं और इसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। अब आपने पढ़ा था अभी अभी जस्ट कि देरी से फलन होता है, किसमें देरी से होता है? बीज द्वारा में। इसमें फलन कैसा होता है? इसमें फलन जल्दी होता है। तो चलो ये भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, फलन जल्दी होता है। मान ली ये भी बात, फलन क्या होता है? जल्दी होता है। विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं, एक मातर पौधे के समान है, फलन जल्दी होता है। देखो यहाँ पर तैयार पौधों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, दे फलन में देरी होती है, जल्दी कर दिया हमने उसको। इसकी लंबाई ज्यादा होती है, उसकी लंबाई कम होती है, हम ये भी लिख देंगे। और नेक्स्ट पॉइंट वो तो सब में आना ही है। तो चलिए, कितने पॉइंट हो गए थे बेटा हमारे इसमें? 3 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की यहां पर हम बात करते हैं। इस विधि से तैयार पौधों की लंबाई इस विधि से तैयार पौधों की लंबाई लंबाई कम होती है। इस विधि से तैयार पौधों की लंबाई कम होती है, जिससे प्रबंधन आसानी से हो सकता है। तो चलो इसमें भी दिक्कत नहीं है। अब 5वें नंबर पे देखो, हमने पहले उल्टा फुल्टा पढ़ा था, वो पपीता, फालसा, केला, अनानास, खजूर, है ना, वही वाली बात। अब इसका हमें लाभ बताना है, तो हम लाभ में ये कह सकते हैं ना कि कुछ पौधे जिनमें बीज द्वारा प्रवर्धन नहीं होता, उसमें वानस्पतिक ही प्रवर्धन ही होता है। वो कौन कौन से पौधे हैं? जैसे कि केला, अनानास और तीसरे नंबर पे खजूर, है ना। तो ये भी क्या है? इसके लिए तो ऐसे बड़ी खुशी की बात है ना, यहाँ पर तो लाभ हो गया इसका। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कुछ पौधे जिनमें, बेटा बढ़िया बढ़िया लाइनें बना के आना पेपर में, ठीक है? बोर्ड एग्जाम में ये बहुत मैटर करता है कि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है वो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट लिखना प्रेफर करते हैं, बट नहीं, हमें बहुत अच्छे से लिख के आना है, एक्सप्लेन करके आना है, बिल्कुल भी ऐसा शॉर्ट चीजों पे नहीं जाना है। अच्छे से लिखो, पूरी लाइन को एक्सप्लेन करो, ठीक है? कुछ पौधे बीज द्वारा प्रवर्धन संभव नहीं होता। कुछ पौधे होते हैं जिनमें बीज द्वारा प्रवर्धन जो है संभव नहीं होता। जैसे कौन? जैसे है केला, अनानास, खजूर, ठीक है बेटा? जैसे ये होता है। अब यहाँ पर हम इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। ये हो गया यहाँ पर। चलिए, अब नेक्स्ट नंबर पर अब हम बात करते हैं। 5 हमने इसके किसके बारे में बात कर ली? 5 लाभ के बारे में हमने पढ़ लिया। एक बार दोबारा से नजर मारते हैं। तैयार पौधों में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं, मातर पौधे के समान होते हैं, फलन जल्दी होता है। तो चलिए, तैयार पौधों की लंबाई कम होती है, प्रबंधन आसानी से होता है, बीज द्वारा प्रवर्धन किस बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें संभव नहीं होता, जैसे कि कौन कौन? केला, अनानास, खजूर। इसमें आपको वानस्पतिक प्रवर्धन ही करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है इनका, ठीक है? तो चलिए, अब हम बात करेंगे इसकी हानियों के बारे में। चलिए, हानियां क्या है इसकी, अब उनको समझ लेते हैं। अब जो उसके लाभ थे वो इसकी हानियां हो जाएंगी। क्या लाभ थे उनके? पर उसमें जो, जब भी हम बीज द्वारा प्रवर्धन करते हैं बेटा, उसमें फसल सुधार संभव है, आप उसमें फसल में सुधार कर सकते हो, लेकिन वानस्पतिक प्रवर्धन बिल्कुल अपने मातर पौधे के समान होता है, इसमें आप फसल सुधार नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट, फसल सुधार संभव नहीं है। फसल सुधार जो है बेटा संभव यहाँ पर नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको इस चीज को क्लियर करवा देती हूँ कि आपको ज्यादा मत्था नहीं मारना पड़ेगा। अब उसकी हानियां क्या होंगी? देखो, ये सरल विधि है, वो सरल विधि नहीं है। ये कम खर्चीली विधि है, वो खर्चीली विधि है। फसल सुधार संभव है, उसमें फसल सुधार संभव नहीं है। जैविक तथा अजैविक तनाव के प्रति ये सहनशील है, वो नहीं है सहनशील। इन पौधों में वानस्पतिक प्रवर्धन संभव नहीं होता। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें वानस्पतिक प्रवर्धन नहीं कर सकते, जैसे कि पपीता और फालसा। ये सारी क्या हो जाएंगी? ये सारी उसकी हानियां हो जाएंगी। तो चलो लिख देते हैं जल्दी से बेटा, यहाँ पर हम क्या, घेरा। तो चलिए, ये क्या है? खर्चीली विधि है,
ये भी लिख दिया हमने। चलो, जैविक तथा अजैविक तनाव के प्रति, जैविक तथा अजैविक तनाव के प्रति कम सहनशील है। जैविक तथा अजैविक तनाव के प्रति ये क्या होता है, कम सहनशील होता है। ठीक है, ये भी बात ठीक है। कुछ पौधे जिनमें वानस्पतिक प्रवर्धन नहीं होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जिनमें वानस्पतिक प्रवर्धन नहीं होता है। कौन से होते हैं, अब एग्जाम्पल में आपको पता ही है, सबसे पहले पपीता, दूसरे नंबर पर फालसा। पपीता और फालसा जो है वो इसके एग्जाम्पल है। ये क्या हो गए बेटा, उसके डिमेरिट्स हो गई हैं, उसकी हानियां हो गई हैं। तो ये इस तरह से हमें पढ़ना है। इसमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। एक तो ये चीज ध्यान रखना, लैंगिक प्रवर्धन और अलैंगिक प्रवर्धन में क्या डिफरेंस होता है, इसे अच्छे से समझ लेना, पेपर में आ सकता है। बाकी मैं आपको करवा भी दूंगी। इसी के साथ इसके आगे आने वाले जो बेटा पॉइंट्स हैं यहाँ पर वो क्या है, हम आगे की क्लासेस में जो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है कि जो वानस्पतिक प्रवर्धन है वो कितने प्रकार का होता है, उसमें क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है। तो ऐसे ही बने रहें एग्री पॉइंट के साथ।